ओम साईं राम। ओम साईं राम। प्रिय भक्तों, अब हम बाबा की कुछ लीलाओं का और उनके उपदेशों का वर्णन करते हैं। आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। नीलकंठ और तात्या साहेब नूलकर स्कूल के दिनों के मित्र थे, क्योंकि दोनों पूना के हाई स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ा करते थे। फिर समय और प्रारब्ध ने दोनों को अलग अलग रास्तों पर भेज दिया। नूलकर पंढरपुर चले गए और उनका नीलकंठ से कोई संपर्क नहीं रहा। नीलकंठ बहुत दयालु, ध्यान रखने वाले और बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का पारायण कर उनकी सीख की जीवन में उतार लिया। अवसर पाते ही वे ज्ञानियों और सत्पुरुषों के साथ सत्संग करते और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान पाते। एक समाज सुधारक के रूप में वे स्त्रियों के हकों और स्त्रियों की शिक्षा तथा बाल विधवाओं के पुनर्विवाह जैसे विचारणीय विषयों के लिए सबसे आगे थे। वास्तव में जहाँ भी और जब भी पैसे के अभाव में पड़ रहे व्यक्तियों को सहायता की आवश्यकता होती तो वे पूर्ण जोश के भाग लेते। एक समय जब प्लेग महामारी के दौरान उन्होंने अपना समय, ताकत व पैसा बीमारी की देख रेख में लगा दिया, क्योंकि करीबन सारे निवासी वहाँ से भाग निकले थे और वे उनकी सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने कई नौकरियाँ की। उन्होंने एक फ़ौजी मुनीम की नौकरी की, नगर पालिका में कार्यकारी अधिकारी का कार्य मुंबई में किया और भोंसले परिवार के लिए मैनेजर का कार्य भी किया। एक बार एक मित्र ने उनसे गुरु के महत्व के बारे में पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि गुरु को बाजार से नहीं खरीदा जा सकता। वह साधक को दयालु, विनम्र होना चाहिए। उसे अपने अंतःस्थ बसे 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए और फिर गुरु स्वयं ही उस पर अपनी कृपा बरसाएंगे। उसके बाद नाना साहेब चंदोरकर शिरडी में कुछ बर्तन भेजना चाहते थे। इस कार्य हेतु वह उपयुक्त व्यक्ति की खोज कर रहे थे। अकस्मात ही उनकी मुलाकात नीलकंठ से हो गई और उन्होंने उनसे यह कार्य करने के लिए कहा। नीलकंठ ने पैसे की कमी की याचना की तो नाना साहब ने सभी उचित व्यवस्था करके उन्हें शिरडी भेज दिया। वे साठेवाड़ा गए और नूलकर को वहाँ बैठा देख उन्हें आश्चर्य हुआ। नूलकर ने तो उन्हें नहीं पहचाना, परंतु नीलकंठ ने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक पुकारा। नूलकर सर्वोच्च मेजबान थे, अतः उन्होंने अपना अतिथि बनने का निमंत्रण दिया। पहले तो जब नूलकर और अन्य भक्त सत्संग सुन रहे थे तो वे सब गूढ़ाक्षरों को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे थे कि बाबा ने क्या कहा। तब नीलकंठ ने सोचा कि इन सबको तो इधर उधर जाने की आवश्यकता है। जब वह दर्शनों के लिए गए तो बाबा बोले, तात्या साहेब तथा बापू साहेब जोग को नमस्कार करके तुम अपने व्यक्तित्व से अपमानित नहीं होगे और तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। फिर बाबा बोले, तात्या साहब की सेवा करते रहो। बाबा का यह आदेश 3 दिन तक बाबा ने दोहराया। श्यामा बार बार नीलकंठ के वापस लौटने की आज्ञा के लिए विनती करता रहा। पहले तो बाबा बोले, उसे 4-5 दिन बाद जाने दो। जब कुछ दिन बाद श्यामा ने आज्ञा मांगी तो बाबा बोले, उसे मस्जिद के आगे एक कुत्ते को की तरह वहीं पर पड़े रहने दो। उसे एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। इसलिए नीलकंठ ने रुकने का निश्चय कर लिया। कई बार वह तात्या साहेब को छेड़ता और कहता, तुम्हारे गुरु की इच्छा के अनुरूप बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। तात्या साहब तो जानते थे कि इसका कोई गहरा अर्थ है जो बाबा ने कहा है और समय ही इसका अर्थ बताएगा। अपने सहवास के दौरान नीलकंठ को बहुत ही अद्भुत अनुभव हुए और उसे यह ज्ञात हो गया कि बाबा अंतर्यामी हैं। जब नीलकंठ को कोई संशय होता तो बाबा उसे बापू साहेब जोग या काका साहेब दीक्षित के पास भेज देते
और उनसे कहते कि उनसे भिक्षा लेकर के आओ। वहाँ पर वे पोथी पढ़ते और उसी गद्यांश या अध्याय से उनको अपना उत्तर मिल जाता था। अतः उनकी बाबा के प्रति भक्ति दिन प्रतिदिन तीव्रता से बढ़ने लगी। उन्हीं दिनों तात्या साहब में मधुमेह के लक्षण दिखाई पड़ने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी व्याधि पर काबू पाना कठिन हो गया। तात्या साहब को जहरबाद हो गया और वह आश्चर्यजनक तीव्रता से बढ़ने लगा। नीलकंठ सदा तात्या साहब के साथ रहते, उनकी देखरेख करते, उनके घावों पर पट्टी बांधते वे और उनकी सहायता करते। तात्या अब बिस्तर से भी नहीं उठ पाते थे। नीलकंठ जल लाकर उन्हें पिलाते और शौच इत्यादि में भी उनकी सहायता करते थे। यह बात तात्या के हृदय को छू गई, परंतु वह साथ साथ नाखुश भी थे। दूसरी ओर नीलकंठ को बिल्कुल न लगा कि वह कुछ अलग कर रहा है। वे तात्या के साथ उनकी समाधि तक रहे, उनकी देख रेख करते रहे और उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते रहे। बाबा ने तात्या साहब की मृत्यु पर कहा, मस्जिद के पीछे एक तारा गिरा है। इससे पता लगता है कि इस महान भक्त के लिए बाबा के दिल में कितना प्रेम और आदर था। बाबा प्रेम से उन्हें तात्या बा या महातारा कहकर बुलाते थे। तात्या साहब को आदत थी कि वह नाना साहेब चंदोरकर को अपनी शिरडी यात्राओं के बारे में लिखते थे। तात्या ने जो पत्र लिखे थे उनसे विदित होता था कि उनके और बाबा के बीच में गहरा ऋणानुबंध था। तात्या साहेब जलगांव के रहने वाले थे। वह पुणे में पढ़े थे, पंढरपुर में नौकरी करते थे और सेवानिवृत्ति प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अपने जीवन के आखिरी वर्ष बाबा के चरणों में शिरडी में बिताए। अपने एक पत्र में उन्होंने नाना साहेब को लिखा, शुक्रवार को मैं द्वारकामाई गया। बाबा अमीर भाई के साथ बैठे थे। बाबा चिलम पी रहे थे। वह बोले, यह देसी तंबाकू कड़वा है। मैं उन्हीं दिनों मिश्र देश का अति उत्तम तंबाकू अपनी चिलम के लिए लाया था और सोच रहा था कि क्या साई उसमें से कुछ स्वीकार करेंगे। तब मैंने कहा कि उनके लिए कुछ ले आता हूँ। श्री ने उसे खोला, देखा और उसकी प्रशंसा की। अमीर भाई ने जल्दी वह चिलम में भर दिया। फिर साईनाथ ने कुछ कश भरे और वह टीन की डिबिया लौटाते हुए कहा, यह महातारा के लिए लाभप्रद होगा। यह देसी तंबाकू हमारे लिए अच्छा है। उसी दिन तात्या साहब ने नैवेद्य में बाबा के लिए आम का रस बनवाने का सोचा। वह स्वादिष्ट आम जो वह बम्बई से लाए थे, परंतु कुछ ही आम बचे थे। मैं प्रार्थना कर रहा था कि बिकने के लिए कुछ आम आए। कुछ समय पश्चात ही श्यामा ने आकर कहा, बाबा बोले, देखो श्यामा, 100 आम लेकर उनका खूब सारा रस बनाओ और हृदय की संतुष्टि हेतु उन्हें खाओ। कुछ ही क्षणों के पश्चात एक आदमी आम की टोकरी लेकर आया। मैंने वह खरीदे और बहुत सारा रस पिया। उस रविवार को मैंने सोचा कि हमारे आम समाप्त हो चुके हैं, परंतु आशा और कामना कि भूसे में से एक आम निकल आएगा जिसे नैवेद्य के साथ भेजा जा सके। मैंने अपनी पत्नी से पूछा और उसने कहा कि सबसे नीचे 4 अच्छे और 4 सड़े हुए आम थे। तो मैंने 2 अच्छे आम निकालकर नैवेद्य की थाली में रखने के लिए दिए। 2 मिनट में ही अप्पा कोते आए और बोले, बाबा को 2 आम चाहिए। यह सोचकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने अप्पा कोते को बाबा के बचे हुए में से एक फाँक लाने को कहा, परंतु वह भूल गए। बाबा ने एक आम काट कर खा लिया और फिर दूसरे की उन्होंने फाँकें काटी। कुछ फाँकें श्यामा तथा अन्य लोगों को दी। आखिरी फाँक लेकर वह बोले,
हम आम खा रहे हैं, क्या तुम उस बूढ़े आदमी को एक फाँक नहीं मिलनी चाहिए? यह एक फाँक ले जाकर उसे दे दो। फिर अप्पा को मेरा संदेश याद आया। एक अन्य अवसर पर तात्या साहब नैवेद्य में शीरा ले गए और बाबा ने उसे स्वीकार कर लिया। उनके सामने आमों की एक टोकरी रखी गई। वह बोले, यह माँ तारा के लिए रख दो, वह कुछ कल खा लेगा और कुछ परसों। तो वह टोकरी अलग रख दी गई। जब श्री साईं नई चावड़ी में गए जहाँ हम रहने वाले थे, तो वह बोले, साहब की धर्मशाला में रहो। वे हमें वास्तव में वहाँ ले गए। वहाँ घोड़े बंधे हुए थे, रसोई अभी पूर्ण हो रही थी और वहाँ बहुत सी मिट्टी और मलबा यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था। श्री बोले, यह एक अच्छा आरामदेह तथा सुरक्षित स्थान है, क्या तुम्हें अच्छा लगा? हम नई चावड़ी में पहुँचे और श्री लगभग मस्जिद तक पहुँच गए। तब वह तात्या साहिब के कान में फुसफुसाया, वाड़े में सीलन है, इसलिए तुम चावड़ी में ही रहो। इससे यह पता चलता है कि बाबा को तात्या साहिब के आराम की बहुत ज़्यादा चिंता थी। श्रीमान बापाजी लक्ष्मण रतन पारखे, इनके पूर्वज पेशों के लिए बहुमूल्य रत्न तथा हीरे परखने में निपुण थे, तभी उन्हें उपमान मिला था रतन पारखे। वे व्यवसाय से ब्राह्मण तथा पुजारी थे। वे शिरडी आकर रहने लगे और उसे ही अपना स्थायी घर बना लिया। बापा जी बाबा को बचपन से ही जानते थे, इसलिए द्वारका माई में उनका मुक्त अधिकार था। वह अपना ज़्यादातर समय बाबा के साथ ही बिताते थे। बाबा उन्हें बहुत गहरा प्यार करते थे और अक्सर उन्हें एक साथ खेलते हुए देखा गया। उन्होंने बाबा की सेवा करनी आरंभ की थी और बहुत वर्षों तक वे बाबा के साथ ही रहे। बाबा जी मराठी पाठशाला में जाते थे तथा उन्होंने 7वीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की। वे गांव वालों का छोटी मोटी बीमारियों के लिए उपचार भी किया करते थे। उनके पिताजी पुराने विचारों वाले ब्राह्मण थे और अपने तरीक़ों से बहुत हठी थे। एक बार बापा जी बहुत बीमार थे और मृत्यु के द्वार पर थे, तो उनके पिताजी उपचार के लिए बाबा के पास दौड़े गए। बाबा गाली देते हुए ज़ोर से चिल्लाने लगे। कुछ देर बाद बाबा बापा जी के घर गए। उन्होंने अपना आशीष से भरा हाथ उनके माथे पर रख दिया और वह ठीक हो गए। इससे उनका विश्वास और भक्ति और दृढ़ हो गई। उनका परिवार उसी घर में रह रहा है जहाँ बाबा ने उन्हें साक्षात्कार देकर ठीक किया था। इसी प्रकार तात्या साहेब नूलकर मधुमेह जहरबाद के कारण बहुत बीमार थे और बाबा के दर्शनों के लिए नहीं जा पाते थे। वे बाबा से मिलने को तड़पते थे। एक दिन दोपहर को बापा जी बाबा से बैठकर बातचीत करने हेतु द्वारका माई गए। उस समय कुछ बच्चे बाबा को छेड़ रहे थे। उसी वक्त कपड़े बेचने वाला एक फेरी वाला वहाँ से निकला। बाबा जी ने सुंदर टुकड़े देखे और बाबा से पूछा कि क्या वह एक खरीद सकते हैं। बाबा ने हाँ में कहा तो उन्होंने एक लाल जरीदार टुकड़ा लेकर अपने सर पे बांध लिया। बाबा ने खेल खेल में ही उनके गालों पर चिकोटी भरी तो उन्होंने वह कपड़ा लेकर बाबा के सर पर रख दिया। बाबा ने एक बच्चे की तरह बर्ताव किया और उसे वापस बाबा जी के सर पर रख दिया। यह कुछ समय तक चलता रहा और चमत्कार देखो कि तात्या साहेब यह सुंदर दृश्य साठेवाड़ा से देख पा रहे थे। एक युवक के रूप में बापा जी द्वारका माई की दीवार से टेक लगाकर बैठ जाया करते थे। जब भी बाबा हांडी अन्नदान करते तो वह वहाँ बैठकर प्रसाद की प्रतीक्षा किया करते थे। वह बाबा को अपनी खाली हाथों से मीठे चावल बनाते हुए देखते थे, बिना किसी दर्द के या जलने के चिन्ह के बगैर। कभी कभी बाबा 16 पदरी पोली 16 परत वाली रोटी बनाते थे, फिर उन्हें धूनी पर भूनते थे। जिन दिनों पर बाबा स्नान करते तो वह उन्हें गर्म तथा ठंडे पानी के बर्तन लाने को कहते।
फिर उन्हें ठीक तापमान पर मिलाते हुए वे स्नान करते। बाबा जी और बाया जी बारी बारी से स्नान के पत्थर से बाबा की पीठ रगड़ते। वह कहते हैं कि बाबा स्नान के पश्चात पीतांबर पहनते थे और अपनी कौपीन को इतनी जल्दी मानते कि उन्हें पता नहीं लगता था कि उन्होंने यह कैसे किया। बाद में वे अपनी कफनी धारण कर लेते थे। वे कहते थे कि बाबा प्रतिदिन लगभग 500 रुपये बांटते थे। वह बाया जी को 10 रुपये देते थे, जिसमें से उन्हें दूनी माँ के लिए लकड़ी खरीदनी होती थी। रामचंद्र दादा को गन्ने के लिए 15 रुपये मिलते थे। बाबा अक्सर कहा करते थे, सब पैसे के भाई, अपना कोई नहीं। प्रिय भक्तों, यह कुछ बाबा के परम भक्तों की कथाएं थी। यदि चैनल में रुचि आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हर पल बाबा का नाम लेते रहिए। बाबा परम दयालु हैं और कृपा अवश्य करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम।